नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल, 65 साल या फिर 58 साल के आसपास है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि आखिर आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको यहाँ पर इस वीडियो में ये बताने आया हूँ कि बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मेरा सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन पा रहा है, किस राज्य में बन रहा है, किस राज्य में नहीं बन रहा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, क्योंकि जो वेबसाइट बताई गई हैं वो वेबसाइट कभी खुलती ही नहीं है। या फिर अगर मैं ऑफलाइन बनवाने जाता हूँ तो वो कार्यालय वाले मना कर देते हैं, जनसेवा केंद्र वाले मना कर देते हैं। आखिर सच्चाई क्या है, सीनियर सिटीजन कार्ड बन भी रहा है या नहीं बन रहा है? तो आज आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि मैं आपको पूरी सटीक जानकारी दे पाऊँ। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरकार जो है वो पहले ही कह चुकी थी कि जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन कार्ड आपके राज्य में नहीं बन रहा है तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली आखिर हुआ क्या है। तो सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसमें अब सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड से ही वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं और जो भी उससे स्कीम्स का है उनका सबका लाभ आपको मिलेगा। यानी जो काम आपका सीनियर सिटीजन कार्ड कर सकता है वही काम अब आपका आधार कार्ड से भी हो पाएगा। ये आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा कौन है सीनियर सिटीजन, चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। कोई कहता है 65 साल के बाद सीनियर सिटीजन होता है, कोई कहता है 50 साल के बाद। तो चलिए आपका ये डाउट आज मैं क्लियर कर देता हूं। तो पूरे देश के हर राज्य के किसी भी जिले के किसी भी गाँव का निवासी अगर आप हो और आपकी एज पुरुष हो अगर तो 60 साल और महिला हो तो 58 साल होनी चाहिए, फिर आप एक सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे ही आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, सरकार की कई तरह की ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनका लाभ आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलने लगता है। अब वो चीज़ अलग है कि आपको उन सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप केवल एक ही जगह पर अटक जाते हो, पेंशन पर आकर के, और आप सोचते हो कि पेंशन के अलावा सरकार हमें किसी तरह का लाभ नहीं देती। तो फिलहाल आज हम लोग लाभ पर नहीं, आज हम लोग बात करने बैठे हैं आधार कार्ड के पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन कार्ड अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते थे। जैसे नाम आपका लगता था, जन्म प्रमाण पत्र आपका लगता था, पता और निवास प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती थी। कई बार नगर निगम या ब्लॉक ऑफिस के चक्कर भी आपको लगाने पड़ते थे। कई बार क्या आपको लगाने ही पड़ते थे क्योंकि सरकारी अधिकारी जो है वो ढंग से काम नहीं करते थे। लेकिन अब सरकार के द्वारा 2020 से कार्ड बनाना बंद कर दिए गए और उसी टाइम से जो आपको रेलवे में छूट मिलती थी वो भी बंद है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आखिर जो रेलवे में छूट है उसको लेकर के गुप्त सूत्रों के हवाले से क्या खबर आई है, कब तक स्टार्ट होने की संभावना है, पूरी डिटेल आगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि अब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा। हालांकि मैं ये चीज़ भली भांति जानता हूँ कि आप में से कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पहले से ये डिमांड रही है, पहले से ये मांग रही है कि सीनियर सिटीजन कार्ड से ही हमारी एज सत्यापित होती है, तो आधार कार्ड से क्यों नहीं, क्यों ना आधार कार्ड को ही सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ किया जाए। तो आप लोग ये कह सकते हो कि आप लोग की मांग जो है वो सरकार तक पहुंची है। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं, आप किसी भी योजना को लेकर के अगर निश्चिंत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उस योजना के बारे में जो भी बुराई है, जो भी अच्छाई है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी वीडियो जो है वो सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुँच जाए और आपकी बात जो है वो सुन ली जाए। इसके अलावा देखिए आधार कार्ड से कौन कौन से लाभ आपको अब मिलेंगे। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधाएँ, यानी कि हॉस्पिटल में आपको प्राथमिकता। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, महिला अगर आप हो तो 58 साल, पुरुष हो तो 60 साल, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाता है तो वहाँ उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप लाइन में भीड़ है तो आप लाइन में ना लग के स्पेशल अलग काउंटर पर जा करके अपना पर्चा बनवा सकते हो। अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है, आपके पैरों में दिक्कत है, आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, तो आप उनसे व्हील चेयर ले सकते हो और एक साथ में आपको वार्ड बॉय दिया जाएगा जो आपको जिस भी डॉक्टर से आप मिलना चाहते हो उस डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा के आपको बाहर रिक्शे तक बैठा लेगा। ये चीज़ें कई सरकारी अस्पतालों ने सुविधा कर दी है। जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है। इसके अलावा आपको लाइन कहीं भी नहीं लगना है। सीनियर सिटीजन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड हो या ना हो।
आप जा करके सीधे अपने नंबर 1 पर काम कराइए। और अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है, चाहे पब्लिक हो चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, तो आप उसकी कंप्लेन जो है फ़ौरन वहाँ पर किसी नज़दीकी थाने में जा कर के कर सकते हैं, उस पर समुचित कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा साथियों देखिए, रेलवे यात्रा और हवाई यात्रा में छूट। कोरोना महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे और हवाई यात्रा में छूट मिलती थी, ये तो आप लोग भली-भांति जानते ही होंगे। इसके अलावा महिलाओं को जो रेल टिकट पर 50% और पुरुषों को 40% तक का डिस्काउंट रेलवे देता था, जिसे कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया और ऐसा बंद किया गया कि उसे दोबारा अभी तक शुरू ही नहीं किया गया। फिलहाल रेल मंत्री का कहना ये था, उनसे आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले ये सवाल पूछा गया था कि आपने जब सभी चीज़ें दोबारा शुरू कर दी, लोकसभा चुनाव एक बार फिर से हुए, विधानसभा चुनाव, सब कुछ जब प्रॉपरली हो रहा है, तो ऐसे में जो सीनियर सिटीजन कंसेशन है उसे स्टार्ट क्यों नहीं किया गया। तो उनका केवल एक ही जवाब था कि सीनियर सिटीजन कंसेशन को अगर हम फिर से स्टार्ट करते हैं तो रेलवे पहले की तरह फिर घाटे में चली जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि वो ऑलमोस्ट लगभग 46% तक सब्सिडी सभी जो रेल यात्री हैं उनको दे रहे हैं। अब अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो 46% उन्होंने सब्सिडी बोली है वो किस बेस पर बोली और किस तरह से वो आप लोग तक दे रहे हैं फ़ायदा। क्योंकि भाई अगर मेरे को पटना से मान लीजिए मुंबई जाना है या मुंबई से लखनऊ जाना है, तो अगर किराया 350 रुपये है तो वो 350 ही पड़ता है, कट के एक भी रुपये हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। जो 40 साल का व्यक्ति किराया दे रहा है वही 70 साल का बुजुर्ग भी किराया दे रहा है। इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार करके जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको रेलवे किराए में छूट देनी चाहिए। नहीं 40%, नहीं 50%, तो कम से कम 20 से 30% तक के आसपास तो छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं कि महामारी के बाद ये छूट बंद हो गई है, लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स की जो खबरें हैं उसको मैंने एनालाइज़ करा, उसके बाद ये सामने निकल के आ रहा है कि सरकार इस पर विचार चल रहा है। सरकार इसके ऑप्शंस तलाश रही है कि किस तरह से इसे शुरू किया जाए, किन किन लोगों को इसका लाभ दिया जाए, पात्रता क्या रखी जाए, इस पर एक बार फिर से विचार होना शुरू हो गया है। अन्य सरकारी योजनाओं में भी आपको लाभ मिलता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हो तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। आपका जो अकाउंट अगर एक्टिव है तो आपकी जो किस्त है वो नंबर 1 पर आपके अकाउंट में पहुंचेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी 20वीं किस्त जब आई है तो ऐसे में जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके खाते में सबसे पहले पैसा भेजा जाता है, उसके बाद अन्य एज वर्ग के हिसाब से पैसा भेजा जाता है। प्रायोरिटी सीनियर सिटीजन्स को ही मिलती है। इसके अलावा नए बदलाव, कार्ड की ज़रूरत अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। कई वरिष्ठ नागरिक पूछते हैं कि उन्हें कार्ड कैसे बनाना है। सरकार ने ये साफ किया है कि कार्ड बनवाने की अब किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड ही अब पर्याप्त होगा और जो सुविधाएं आपको मिलती हैं सीनियर सिटीजन कार्ड पर, वो सभी सुविधाएं अब आपको आधार कार्ड पर मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और कर दूं क्लियर कि सरकारी निर्णय के अनुसार अब वरिष्ठ नागरिकों को लाभ उठाने के लिए कार्ड या अन्य प्रमाण पत्रों की ज़रूरत नहीं है। जिनकी उम्र निर्धारित मानदंडों के तहत है वे आधार कार्ड दिखाकर अस्पताल, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। तो साथियों, मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये जानकारी आप तक पहुँची है तो आप उन्हें ऐसे बुजुर्गों के साथ शेयर करिए जो सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के अधिकतर परेशान रहते हैं और ये ढूंढा करते हैं कि कहाँ से हमारे जुगाड़ लग के सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाए। तो आप लोग अगर ऐसे प्रयास कर रहे हो तो उन प्रयासों को बंद कर दीजिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड अगर अब आपका पैसे ले दे के बन भी गया तो उसका कोई किसी तरह का बेनिफिट अब आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बेनिफिट आप उस पर पाओगे वही आप आधार कार्ड पर भी पा सकते हो। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलेंगे आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।